इसरो क्विट्स रॉकेट मेकिंग। अभी इसरो रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से आउटसोर्सिंग करने का प्लान कर रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट है, ये इस न्यूज़ का क्या सोर्स है और स्पेस इंडस्ट्री में इंडिया का क्या फ्यूचर बन रहा है इससे, इसी को लेके आगे हम इस वीडियो में थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। पहले देखते हैं इस न्यूज़ का सोर्स क्या है। ये जो न्यूज़ का जो सोर्स है वो है डॉक्टर पवन गोयनका। अब ये डॉक्टर पवन गोयनका कौन है? ये है चेयरमैन ऑफ इनस्पेस। ये जो इनस्पेस है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये एक सिंगल विंडो ऑटोनोमस एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में इस्टेब्लिश्ड है 2020 में। इसका जो मेन काम है कि प्राइवेट सेक्टर और नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ को प्रोमोट करना, इनेबल करना, ऑथराइज और उसका सुपरवाइजेशन भी करना के स्पेस एक्टिविटीज़ के अंडर में। तो बिजनेस इन टुडेज का एक फंक्शन था इंडिया @100 इकोनॉमी समिट। वहाँ पे डॉक्टर पवन गोयनका ने एक जो स्टेटमेंट दिया था कि इसरो विल नॉट मेक एनी लॉन्च व्हीकल्स एंड विल नॉट मैन्युफैक्चर एनी लॉन्च व्हीकल्स एंड दैट विल ऑल बी डन बाय प्राइवेट सेक्टर और पीएसयू। मतलब यहाँ पे आगे चल के इसरो किसी भी किस्म का डायरेक्ट लॉन्च व्हीकल या फिर रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग में अब इन्वॉल्व नहीं रहेगा। दैट पोर्शन इसके बाद आउटसाइड एंटिटीज़ को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हाईलाइट होता है वो है कि इसरो ग्रेजुअली जो रूटीन मैन्युफैक्चरिंग है और लॉन्च व्हीकल्स है वहाँ जैसे SSLV, PSLV, LVM, M3 रूटीन सैटेलाइट से उसका मैन्युफैक्चरिंग के साइड से वो एग्जिट कर रहा है। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आगे चल के प्राइवेट फर्म्स एंड POC के ऊपर जाएगा। इसी के चलते तो फिर इसरो का आगे चल के एक्टिविटी क्या होगा कि इसरो मेनली फोकस करेगा R&D, डीप स्पेस मिशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। बेसिकली इसरो अब R&D एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में फोकस करेगा। और इससे क्या होगा कि इंडिया का जो फ्यूचर ग्रोथ है कि बाई 2033 आज के $8 बिलियन इंडस्ट्री को ग्रो करना $44 बिलियन इंडस्ट्री में स्पेस इंडिया का जो स्पेस इकोनॉमी है उसको, तो वहाँ पे इसरो का मेन फोकस रहेगा R&D, रिसर्च डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में। इसके चलते क्या होगा कि जो टेक्नोलॉजीज इसरो डेवलप कर रहा है उसका जब मैच्योरिटी आएगा, वो जब कंप्लीट होगा, वो टेक्नोलॉजी देन हैंड ओवर किया जाएगा फर्दर आउटसोर्सिंग एजेंसीज को, जो कि PSU और प्राइवेट सेक्टर हो सकता है। देन वो लोग उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा, जैसे रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्चिंग व्हीकल्स, देन फर्दर लॉन्चिंग इवेंट्स, इसमें वो इम्प्लीमेंटेशन में उसको यूटिलाइज किया जाएगा। अब ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी सारे सोर्सेज से, बहुत सारे सोर्सेज से ये न्यूज़ हुआ है और बहुत सारे रिसर्च ने ये भी एसेस किया है कि इसमें से कौन कौन सा कंपनीज फर्दर जाके बेनिफिट हो सकता है। सो ये कुछ वो सोर्सेज का नाम मेंशन है, तो इस रिपोर्ट का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। अब इंडिया का जो स्पेस इकोनॉमी है वो लगभग 5.5 टाइम्स ग्रो करने का टारगेट है। करेंटली 2026 में जो $8 बिलियन का इंडस्ट्री है वो प्रोजेक्टेड है बाय 2033 अराउंड $44 बिलियन में वो इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम अगर देखते हैं तो SSLV का जो मैन्युफैक्चरिंग, उसका जो प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन, वो लॉन्चिंग इवेंट्स, वो सब ऑलरेडी HAL को ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर किया जा चुका है। अब आगे चलते हुए जो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स एंड जो LVM-3 है, ये सब जो टेक्नोलॉजीज़ है अब इसको ट्रांसफ़र करने का प्लान हो रहा है। और अभी जो रिपोर्ट के थ्रू आ रहा है कि ये जो ट्रांसफ़र होगा अब इसमें PSU नहीं, डायरेक्टली ये इसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हैंड ओवर किया जाएगा थ्रू बिडिंग एंड अदर सच एक्टिविटीज़। यहाँ पे अगर देखा जाए कि कौन कौन सा कंपनीज़ है जो कि इससे आगे चलते हुए फ़ायदा लिया जा सकता है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स होता है जो HAL, जिसको हम लोगों ने जैसे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देखा, उनको ऑलरेडी SSLV का जो इम्प्लीमेंटेशन उसका राइट मिल चुका है। देन आगे चलते हुए L&T ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे डिफेंस के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है।
देन एमटार टेक्नोलॉजीज़ जो कि प्रिसिशन इंजीनियरिंग, लिक्विड प्रोपल्शन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी इसरो के साथ जुड़ा हुआ है। डेटा पैटर्न्स जो कि बेसिकली जो सॉफ्टवेयर वेहिक पोर्शन है, जो डिफेंस का सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन पोर्शन है उसमें काफ़ी इन्वॉल्व है। देन सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स, पारस डिफेंस स्पेस टेक, ऐसा बहुत सारा कंपनीज इससे बेनिफिट आगे ले सकता है। अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को देखा जाए तो जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है कि उसने ऑलरेडी SSLV टेक्नोलॉजीज़ को एक्वायर किया है ऑलरेडी, एंड जिसको इससे उनको एक ऑलरेडी हेड स्टार्ट मिल चुका है। अब हिंदुस्तान और HAL को आगे चलते हुए L&T के साथ जॉइंट मतलब पार्टनरशिप में PSLV रॉकेट्स और इसका भी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। देन उनका जो न्यू प्रोपेलेंट टैंक एंड CNC मशीनिंग फैसिलिटी बिल्ड स्पेसिफिकली टू स्केल LMV3 प्रोडक्शन टू 6 रॉकेट्स पर ईयर, ऐसे ये जो कैपेसिटी है उनका ऑलरेडी है। तो अगर इनको डायरेक्टली अगर बिड्स ना मिले तो भी इनडायरेक्टली इनको प्रॉफिट होने का चांसेस है। अब यहाँ पे हालांकि अगर ये जो बिडिंग है इस यहाँ से अगर PSU को एक्सक्लूड किया भी जा सकता है तो चांस है इनको अगर डायरेक्टली अगर ना भी मिले तो इनडायरेक्टली इनको बेनिफिट मिल ही सकता है। देन नेक्स्ट आता है प्राइवेट सेक्टर से L&T, लार्सन एंड टुब्रो। ये एक इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर कंपनी है। तो इनका HAL के साथ जो कंसोर्टियम है वहाँ पे ऑलरेडी PSLV का रॉकेट्स वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग का ऑलरेडी इनका काम चल रहा है। देन इनका क्रायोजेनिक एनर्जीज़ में और प्रोपल्शन सिस्टम, लार्ज स्केल प्रिसिशन फैब्रिकेशन में ऑलरेडी इनका एक्सपर्टाइज है। इनका एक बैलेंस शीट जो है उसमें ऑलरेडी ऐसा डिफेंस के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड है। सो इनका भी एक जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका बिजनेस का, दैट कैन ऑल्सो हेल्प देम टू लैंड सच बिजनेस इन फ्यूचर, अगर जब भी ये आउटसोर्सिंग होता है फर्दर मैन्युफैक्चरिंग का, रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग का। देन एमटार टेक्नोलॉजीज़ ये एक लॉन्ग टर्म इसरो का सप्लायर है क्रिटिकल लिक्विड प्रोपल्शन इंजन असेंबलीज और प्रिसिशन मशीन कंपोनेंट्स के लिए। इनका जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी रिलेशनशिप है तो इनका एक हाई चांसेस है जब ये रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्चिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो जब आउटसोर्सिंग हो तो इनको उनसे और भी बेनिफिट मिल सकता है। ओके, देन इनको ये ऑलरेडी न्यूक्लियर और डिफेंस सेक्टर में भी सप्लाई करते हैं, तो इनका जो जब लॉन्चिंग इवेंट्स होगा तो वहाँ पे भी इनको काफ़ी सारा बेनिफिट मिल सकता है। देन डेटा पैटर्न बेसिकली एक डिफेंस स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन सिस्टम, देन स्पेस ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में डायरेक्टली इसको इसरो के साथ रिलेशनशिप है। तो इस कंपनी का जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिज़ाइन टू मैन्युफैक्चर मॉडल शॉर्टेज क्वालिफिकेशन साइकिल्स फॉर न्यू प्राइवेट रॉकेट प्रोग्राम्स। बेसिकली ये जो राइजिंग जो प्राइवेट प्रोडक्शन है PSLV LVM3 का, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है यहाँ पे ऑलरेडी डेटा पैटर्न्स का ऑलरेडी इनका इन्वॉल्वमेंट है। तो ये जब भी प्राइवेटाइजेशन में जाएगा, जब भी जाता है तो यहाँ पे इनके एग्जिस्टिंग इन्वॉल्वमेंट इनको फर्दर बेनिफिट ज़रूर बूस्ट करने का पोटेंशियल लगता है। देन सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी इसरो के साथ काफ़ी मिशंस में इनका ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट है। रॉकेट प्रोडक्शन वॉल्यूम अंडर प्राइवेट ओनरशिप कुड ट्रांसलेट इनटू स्टेडी रिकरिंग ऑर्डर फ्लो। सो क्योंकि इनका ऑलरेडी इसरो के साथ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है इसी सेम फील्ड में कि रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग देन लॉन्चिंग इवेंट्स में, तो इनको भी फर्दर जाके बेनिफिट मिल सकता है। देन पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक, यहाँ पे ऑप्टिक्स एंड प्रिसिशन कंपोनेंट्स में इनका महारत है। तो बेसिकली जब भी हम लोग मतलब जब भी कोई रॉकेट्स लॉन्च होता है तो उसका जो ट्रैजेक्टरी फील्डिंग है वो ट्रैजेक्टरी पैटर्न जो है वो सब बनाने के लिए ऑप्टिक्स एंड प्रिसिशन उसके रिलेटेड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो
यहाँ पे अगर जब ये जो रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग और ये जो लॉन्चिंग इवेंट्स जब आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेटाइजेशन के थ्रू जाएगा, तो ये सब जो ऑप्टिक्स एक्यूरेसी थ्रू ऑप्टिक्स, जो ट्रैजेक्टरी है, जो पाथ ट्रैजेक्टरी है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे जो पारस डिफेंस और स्पेस टेक जो है, वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा भी भारत डायनामिक्स, आज़ाद इंजीनियरिंग, ऐसा और भी बहुत सारे कंपनीज हो सकता है जिसको बेनिफिट मिल सकता है। आगे चल के जब भी ऐसा न्यूज़ फर्दर कंफर्म होता है कि कौन से डेट में ये जो इम्प्लीकेशन, ये जो एक्टिविटीज़ है, ये जो न्यूज़ है वो कंफर्म होता है, क्योंकि अभी जो ये न्यूज़ है, अभी ये न्यूज़ सिर्फ न्यूज़ स्टेज में ही है। कोई कंफर्म्ड मतलब सोर्सेज हालांकि रिलायबल है, बट कंफर्म ऐसा कोई ऑफिस ऑर्डर या फिर ऐसा कुछ डिक्लेरेशन अभी तक आया नहीं है। सो जब भी ये जो रिपोर्ट है, ये जब कंफर्म न्यूज़ में कन्वर्ट होता है, तब जाके हम लोग को फर्दर और भी क्लैरिफिकेशन मिल सकता है। टिल डेट वी शुड, हम लोग को जो बिजनेस एनालिसिस हम लोग को कंटिन्यू करना चाहिए। कौन कौन सा कंपनीज कौन सा फील्ड में इन्वॉल्व है, इनका कौन सा स्टेज में इन्वॉल्व है, वो हम लोग को देखना चाहिए और हम लोग को ट्रैक करना चाहिए। फाइनली एक डिस्क्लेमर, ये जो प्रेजेंटेशन है वो अवेलेबल न्यूज़ के ऊपर बेस करके बनाया गया है। सो इसका जो इम्प्लीकेशन है वो और इसका जो इंटेंशन वो सिर्फ नॉलेज शेयरिंग की वजह से है। ये किसी भी किस्म का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र या फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले कोई प्रॉपर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के थ्रू ही ये करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मेकिंग करना चाहिए। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पोस्ट देम इन द कमेंट। इफ़ यू लाइक द इंफॉर्मेशन, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।